सोचे हजारों साल पहले का समय, जब लिखने के लिए ना कागज था ना कलम, तो फिर इतना सारा ज्ञान उसे बचाया कैसे गया। आज ना हम उन्हीं 6 गुप्त सूत्रों की बात करेंगे जिन्होंने वेदों को हमेशा के लिए बिल्कुल जीवित रखा। इन्हीं वेदांग कहते हैं। चलिए इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, फिर भी वेदों जैसे बड़े बड़े ग्रंथ एक अक्षर की भी गलती के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़े। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और इस पहेली का जवाब क्या है? जवाब है वेदांग। जी हाँ, ये वो 6 खास तकनीकें थीं जिन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि वेदों का ज्ञान हमेशा शुद्ध और सटीक बना रहे। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, नहीं, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा सिस्टम था। देखिए, इस पहेली का हल ना एक बहुत ही अद्भुत कल्पना में छिपा है। वेद पुरुष, जरा सोचिए, जैसे हमारा शरीर अलग अलग अंगों से मिलकर काम करता है, ठीक वैसे ही ज्ञान को भी एक जीता जागता शरीर मान लिया गया और वेदांग वेदांग बन गए उसके अंग। तो चलिए आज इस ज्ञान के शरीर की एक अनोखी यात्रा पर चलते हैं। तो इस यात्रा में सबसे पहले हम आते हैं वेद पुरुष की नासिका पर, यानी नाक पर, और इसे कहते हैं शिक्षा। अब देखिए, जैसे नाक हमारे शरीर के लिए सांस यानी प्राणवायु लाती है ना, ठीक उसी तरह शिक्षा वेदों में प्राण फूंकती है। तो ये शिक्षा है क्या? ये है ध्वनि विज्ञान, मतलब द साइंस ऑफ फोनेटिक्स। इसका बस एक ही लक्ष्य था कि हर अक्षर, हर ध्वनि का उच्चारण एकदम सटीक हो। क्योंकि देखिए, वैदिक परंपरा में ना शब्दों का असली अर्थ उनकी ध्वनि में ही छिपा था। ध्वनि ही शक्ति। और ये बात ओम के उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। इसे एक शब्द नहीं माना गया है, नहीं, ये एक ध्वनि है। और कहा जाता है कि इसके सही उच्चारण से ही वो फल मिलता है जिसकी इच्छा हो। जरा सी भी चूक हुई तो मतलब का पूरा मतलब ही बदल सकता था, अर्थ का अनर्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेद पुरुष के हाथों की तरफ, और ये है कल्प। देखिए, हाथ किस चीज का प्रतीक है? कर्म का, एक्शन का। और बस कल्प हमें यही बताता है कि वैदिक ज्ञान को असल में कर्म में कैसे बदलना है। कल्प का मतलब ही होता है विधान, या कह लीजिए प्रक्रिया। ये वो डिसिप्लिन है जो ये बताता है कि यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान कैसे किए जाने हैं। और पता है, इसीलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण वेदांग भी माना जाता है, क्योंकि यही तो है जो ज्ञान को क्रिया में, एक्शन में बदलता है। अब ये जो कल्प सूत्र है ना, इसके 4 हिस्से हैं, और हर एक हिस्सा जीवन के एक अलग पहलू से जुड़ा है। पहला है श्रौत सूत्र, जो बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञों के लिए है। फिर आता है गृह सूत्र, ये हमारे घरेलू संस्कारों से जुड़ा है, जैसे जन्म और विवाह। तीसरा है धर्म सूत्र, जो हमें धर्म यानी सही और गलत का रास्ता दिखाता है। और चौथा, जो बड़ा दिलचस्प है, वो है शुल्भ सूत्र, जो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए नाप जोक से जुड़ा है। अब देखिए, धर्म का रास्ता मतलब क्या सही है और क्या गलत, ये तय करना कभी आसान तो रहा नहीं। ये इतना पेचीदा मामला था कि किसी एक ऋषि ने नहीं, बल्कि कई सारे ऋषियों ने इस पर लिखा, ताकि जीवन के हर एक पहलू को सही दिशा दी जा सके। और इस ज्ञान की परंपरा में कई बड़े बड़े ऋषि शामिल थे, जैसे कि गौतम ऋषि, जिन्होंने सबसे पुराना धर्म सूत्र लिखा और इस परंपरा की नींव रखी। उनके बाद आए हिरण्यकेशी और आपस्तंभ जैसे ऋषि, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और फिर बौधायन, विष्णु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों ने भी अपने अपने विचार इसमें जोड़े। इससे पता चलता है कि धर्म की समझ भी समय के साथ साथ विकसित होती रही। उदाहरण के लिए वशिष्ठ धर्म सूत्र में एक स्त्री के जीवन के अलग अलग चरणों की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि युवावस्था में वो अपने पिता पर, वयस्कता में पति पर और वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर निर्भर रहती है। ये बातें हमें उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी एक झलक देती हैं। और अब आते हैं कल्प के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, शुल्भ सूत्र। शुल्भ का मतलब होता है मापने की डोरी। अब सुनिए, इन सूत्रों में यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए एकदम सटीक गणितीय निर्देश दिए गए हैं। और पता है, माना जाता है कि यहीं से भारत में ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जन्म हुआ। धर्म और विज्ञान का क्या अद्भुत मेल है ना? चलिए शरीर में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वेद पुरुष के कानों तक। इन्हें कहते हैं निरुक्त। अब देखिए, कान का काम सिर्फ सुनना तो है नहीं, वो अर्थ को समझते भी हैं। और बस निरुक्त का काम भी ठीक यही है,
शब्दों के गहरे असली मतलब को समझना। आप निरुक्त को एक तरह से वैदिक शब्दों की डिक्शनरी समझ सकते हैं। ये शब्दों की एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति बताता है, मतलब कि वो शब्द कहाँ से आया और उसका असली मतलब क्या है। ये कश्यप ऋषि के एक पुराने ग्रंथ निघंटु पर आधारित है, जो असल में वैदिक शब्दों की एक लिस्ट थी, और निरुक्त उसी लिस्ट की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। कानों के बाद अब बारी है वेद पुरुष के मुख की, यानी मुंह की, और ये है व्याकरण। जैसे मुंह हमारी बातों को एक आकार देता है, एक स्पष्टता देता है, ठीक वैसे ही व्याकरण वैदिक भाषा को अनुशासित और एकदम शुद्ध रखता है। तो भाषा को शुद्ध रखने का ये सारा काम व्याकरण का था, और इस फील्ड में 3 महान विद्वान हुए जिन्हें मुनित्रय यानी 3 ऋषि कहा जाता है। सबसे पहले पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत व्याकरण की नींव रखी। फिर आए पतंजलि और कात्यायन, जिन्होंने उनके काम को और भी ज्यादा विस्तार दिया। इन तीनों ने मिलकर भाषा को हमेशा हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया। अब आते हैं 5वें अंग पर, जो है छंद। ये क्या है? ये वेदों की लय है, उनकी कविता, उनका मीटर। हर मंत्र एक खास धुन में बंधा होता है, जिससे उसे एक संगीतमय रूप तो मिलता ही है, साथ ही उसे याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं वेद पुरुष की आंखों तक, और ये है ज्योतिष। देखिए, आंखें क्या करती हैं? वो हमें देखने में और सही समय का अनुमान लगाने में मदद करती हैं। ज्योतिष का काम भी ठीक यही था। तो वेद पुरुष की आंखें हैं ज्योतिष, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं। उस समय इसका काम भविष्य बताना नहीं था, बल्कि यज्ञों और दूसरे अनुष्ठानों के लिए सही समय यानी शुभ मुहूर्त का पता लगाना था। गर्ग, ब्रह्मगुप्त और लगद मुनि जैसे महान विद्वानों ने आकाश को पढ़कर ये पक्का किया कि हर काम एकदम सही समय पर हो। तो ये थे वेद पुरुष के वो 6 अंग: शिक्षा यानी ध्वनि, कल्प यानी कर्म, निरुक्त यानी अर्थ, व्याकरण यानी भाषा, छंद यानी लय और ज्योतिष यानी समय। ये सब मिलकर ज्ञान को एक पूरा शरीर बनाते हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर ज्ञान वाकई एक शरीर है, तो आज के समय में हम इसकी किस अंग को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं? और सोचिए, जब शरीर का कोई एक अंग कमजोर होता है, तो क्या उसका असर पूरे शरीर पर नहीं पड़ता? इस पर एक बार जरूर सोचिए।